बच्चों, ये कहानी एक छोटे से कुत्ते की है और एक बच्चे की जिसका नाम है राजू। राजू सिर्फ 6 साल का है। एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। बहुत सारे बच्चे शाम को एक साथ मिलके खेलते थे। एक दिन वहाँ एक छोटा सा डॉगी आ गया। मानो वो रास्ता भूल गया होगा। वो घबराया हुआ सा था। वहाँ पर एक केक बनाने वाला भी रहता था जो कि शहर में काम करता था, पर अभी वे अपने घर यानी गांव में आया था, अपने परिवार के पास। उनका नाम था डेविड। डेविड गांव में भी केक बना के बच्चों को दिया करता था। डेविड को केक बनाना बहुत अच्छा लगता था। डेविड को कुत्ते भी बहुत पसंद थे, क्योंकि शहर में तो उसने बहुत देखे, पर गांव में बहुत कम। और वो जहाँ काम करता था शहर में, वहाँ भी बहुत कुत्ते थे। डेविड की नज़र उस छोटे से कुत्ते के बच्चे पर पड़ी। वो बहुत डरा हुआ था, भूखा प्यासा था बेचारा। अब डेविड की नज़र उस पे पड़ी। डेविड ने उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया और बहुत प्यार करा। फिर डेविड ने उसका नाम रख दिया बच्चों, एल्ज़ा। एल्ज़ा अब डेविड के साथ उसके घर पे ही रहता था। गांव में सब एल्ज़ा को प्यार करते थे। बच्चे तो मानो उसके बिना रह ही नहीं पाते थे, वो था ही इतना प्यारा। शाम को सारे बच्चे आते तो एल्ज़ा भी आता, सब साथ में खेलते। वक्त बीत गया बच्चों, 4 साल हो गए। अब एल्ज़ा भी 4 साल का हो गया था। एक दिन अचानक से, पता नहीं कैसे, शाम को सब बच्चे आए, पर राजू नहीं आया। शायद वो घर से तो निकला होगा, पर वो खेलने के लिए नहीं पहुंचा। सब परेशान हो गए कि आज राजू क्यों नहीं आया। खैर, बच्चों ने राजू के घर जाकर उनकी मम्मी पापा से पूछा, आंटी आंटी, आज राजू नहीं आया क्या? राजू की मम्मी ने कहा, बच्चों वो तो शाम को ही चला गया था खेलने। पर बच्चों ने कहा, आंटी वो नहीं आया। राजू की मम्मी और पापा बहुत परेशान हो गए और उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। रात होने के बाद वो सब परेशान, किसी ने कुछ नहीं खाया, बस राजू 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 और राजू। थक गए सब रोते रोते, क्या करते बेचारे। तभी एल्ज़ा समझ गया कि राजू नहीं दिख रहा, तभी तो ये सब राजू 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 करके बुला रहे हैं। एल्ज़ा समझ गया कि राजू खो गया है और पूरे गांव में ढूंढने लगा। उसने ठान लिया था, अब तो राजू को ढूंढना ही होगा मुझे। गांव के साथ ही एक जंगल था। एल्ज़ा सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। जंगल काफ़ी घना और रात का भी समय था। पास ही पेड़ के नीचे राजू रो रहा था। उसने एल्ज़ा की आवाज़ सुनी और वो खुश हो गया। राजू ने बोला, एल्ज़ा 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 एल्ज़ा, मैं यहाँ हूँ।
एल्सा, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। जैसे ही एल्सा ने उसकी तरफ देखा या उसे लगा कि इस ओर से आवाज़ आ रही है, एल्सा उसी तरफ दौड़ के गया। एल्सा ने राजू को देखा और दोनों ने एक दूसरे को देख के एल्सा ने तो अपनी पूँछ हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो। और राजू उसे देख के खुश हो गया कि अब मैं अपने घर मम्मी पापा के पास जा सकता हूँ। खैर, एल्सा ने राजू को इतना चाट चाट के वह बेचारा अपना प्यार जता रहा था। राजू भी एल्सा को प्यार करने लगा, बहुत प्यार करने लगा। अब एल्सा उसके साथ चल पड़ा और राजू एल्सा के साथ दोनों एक साथ चलते चले और गांव की तरफ आ गया एल्सा। जैसे ही एल्सा ने लोगों को देखा, वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। सबकी नज़र एल्सा की तरफ गई। ये क्या, एल्सा के साथ राजू? सब दौड़े, राजू राजू राजू, अरे राजू तुम कहाँ चले गए थे? राजू की मम्मी को जब पता लगा राजू आ गया, वो दौड़ी, बोली, राजू मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे? और राजू के पापा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हें ढूंढ के परेशान हो गया था। अब सब बहुत खुश हुए और एल्सा को बहुत प्यार किया और डेविड को कहा, भाई आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपके एल्सा ने हमारे बेटे राजू को ढूंढा। डेविड की आंखों में आंसू आ गए। उसने एल्सा को गले से लगा लिया। एल्सा ने साबित कर दिया कि वो हम सबका दोस्त है और वो भी वफादार दोस्त। तो बच्चों, कहानी पसंद आई कि नहीं? आई ना?